This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Ahmad Aslam, serving as a subject specialist in CAI Directorate, Punjab Education Foundation. Grade 5 Mathematics subject, यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 इस ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 मुश्तमिल है मल्टीप्लिकेशन पर, कि आप मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को इसे दो होल नंबर्स की अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कि क्या होती है। अब मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन का ही नाम है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है। यानी आप कोई 3 एक नंबर है और उसको आप 2 दफ़ा ऐड करवाना चाहते हैं तो हम कहते हैं 3 + 3 = 6। फिर आप अगर इसको 3 दफ़ा ऐड करवाना चाहते हैं तो 3 + 3 + 3 हो गया 9। अगर आप इसको 4 दफ़ा ऐड करवाना चाहते हैं तो 4 दफ़ा लिख के इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो ये क्या है? ये एक रिपीटेड एडिशन है। लेकिन अगर नंबर को आपने ज़्यादा बार ऐड करवाना है, एक नंबर को अगर आपने ज़्यादा बार ऐड करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आप 3 को 50 टाइम्स ऐड कर लें, तो वो 50 टाइम्स लिख के उनको ऐड करवाना काफ़ी मुश्किल प्रोसीजर है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिंबल को हम यूज़ करते हुए उसको आसानी के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बजाय इसके कि हम उसको बार बार ऐड करें। लेकिन डेफिनेशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ आ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन है। आप मल्टीप्लाई आसानी के लिए हम फिर किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसको ये इस लेक्चर में भी सीख लेते हैं। देखिए आप जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक नंबर 3 है, आप उसको 2 दफ़ा ऐड करें तो 3 + 3 = 6। अगर मैं जो मेरी वर्डिंग है मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 टाइम्स इसको ऐड करना है। अब 2 टाइम्स ऐड करना है तो मैं क्या करता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ तो मुझे फिर भी 6 मिलेगा। 3 + 3 करने से भी 6 है, 3 × 2 से भी 6 है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो नंबर 3 है उसको मैं 3 दफ़ा ऐड करना चाहता हूँ तो क्या आएगा, 3 + 3 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो 3 टाइम्स ऐड किया है, तो अगर मैं 3 को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन में फिर ये सीखा कि आपने जितनी दफ़ा ऐड करना है आप जस्ट उसको उससे मल्टीप्लाई करवा दें। अगर मैंने 3 को 50 टाइम्स ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 को 50 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा तो मेरे पास इजीली आंसर निकल आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 50 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ तो 3 पहले 1 प्लेस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 0 0 हो गया। फिर उसके बाद 3 जो है वो 10 प्लेस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5 तो 15। तो यहाँ से मुझे जो आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 150। तो मैंने कोई से भी अगर 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ तो बड़े इजीली तरीके से मैं इसको मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं 64 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ तो क्या तरीकाकार होगा, 3 को सबसे पहले 1 प्लेस जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12, 1 इसमें कैरी चला जाएगा। फिर हम 3 को 10 प्लेस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18 और जो 1 कैरी था वो नीचे आ जाएगा 19। तो 192 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप कोई से भी 2 होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसमें एक चीज़ हम जो आपको याद भी होनी चाहिए, जो आपने इसमें बच्चों को भी ज़हन नशीन करवानी है, कि इसमें एक बेसिक चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी होल नंबर को 10 से 100 से 1000 से 10,000 से इसी तरह आगे कंटिन्यू करें, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जितने उसमें ज़ीरो आ रहे हैं, यानी 10 में 0 1 है, तो जो जिस होल नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ एक इजाफी ज़ीरो आ जाएगा बस। इसी तरह अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास होल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करवाना है 100 को, उसके साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे।
10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये आपने बच्चों को ज़हन-नशीन करवा लेना अच्छे तरीके से कि अगर आपके पास कोई भी होल नंबर है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा जस्ट वही होल नंबर है उसके साथ इजाफी एक ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इजाफी ज़ीरो हो जाएंगे। 1000 में चूँकि 3 ज़ीरो है तो जिस होल नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा उसके साथ 3 ज़ीरो आ जाएंगे। 10,000 में चूँकि 4 ज़ीरो हैं तो जिस होल नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा उसके साथ एंड पे 4 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह करवा सकते हैं। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो कि बच्चों को आइडिया होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा बड़े नंबर्स लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखते हैं कि उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 2 नंबर्स ले लिए, एक नंबर है 41725 और दूसरा नंबर है 386। मैं इन दोनों होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ। अब इन दोनों होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो हम वर्टिकली इनको लिख लेते हैं और वर्टिकली लिखने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, जो नीचे वाला नंबर है उसकी जो यूनिट प्लेस है उसको ऊपर से हम राइट साइड से शुरू करते हुए लेफ्ट साइड तक तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मेरे पास जो 6 आ रहा है मैं इसको ऊपर यूनिट प्लेस 5 है उससे पहले मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 से, फिर 7 से, फिर 1 से, फिर 4 से, सबसे मल्टीप्लाई करूँगा। और इसमें अगर दरमियान में कहीं कैरी आता है तो वो कैरी भी साथ साथ हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो 6 को मैंने ऊपर सबसे मल्टीप्लाई करके कैरी वगैरह जो आ रहा था उसको सिंप्लीफाई करके तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको लिख लूँगा। फिर हम आ जाएंगे 10 प्लेस वाले डिजिट्स पे। तो 10 प्लेस वाले जो डिजिट है वो है 8 नीचे वाले नंबर में। अब इस 8 को हमने ऊपर हर एक से मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा वो हम फिर इसको नीचे लिख देंगे। इसी तरह फिर हमने 3 जो कि 100 प्लेस पे आ रहा है तो 3 को हमने ऊपर वाले तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना है राइट टू लेफ्ट और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। अब ये जो हमने नीचे 3 आंसर्स लिखे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों को वर्टिकली हमने नीचे लिखा हुआ है और ये कोरस्पॉन्डिंग ईच प्लेस वैल्यू हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया आपको ये समझ आ गई होगी। हमने इसमें जस्ट क्या किया है कि दो अगर कोई से भी होल नंबर है आप उनको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो बड़ा इजी वे होता है। हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो नंबर है उसकी 1 प्लेस डिजिट से स्टार्ट करेंगे और ऊपर वाले राइट टू लेफ्ट तमाम डिजिट से लहदा मल्टीप्लाई करवा के एक जो हमें नंबर मिलेगा वो हम नीचे इसको लिख देंगे। फिर इसी तरह हम जो 10 प्लेस डिजिट पे है जो नीचे वाले नंबर में उसको हम तमाम ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके एक नीचे नंबर लिखेंगे, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिखना है क्योंकि वो 10 प्लेस पे है। इसी तरह फिर अगर 100 प्लेस पे कोई डिजिट आ रहा है तो उसको ऊपर तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करवा के 100 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे क्योंकि वो 100 प्लेस पे है इसलिए 100 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें चूँकि नीचे 3 ही डिजिट थे तो इसलिए हम इसको 100 प्लेस तक इसको लेके चल रहे हैं। अगर इससे आगे भी होता 1000 प्लेस पे तो मैं उस डिजिट से भी ऊपर तमाम को मल्टीप्लाई करवा के 1000 से मल्टीप्लाई करवाता और वो नीचे लिख देता। अब ये जो आपने जितने डिजिट थे सबको ऊपर मल्टीप्लाई करवा के 3 आपके जो आंसर आए इनको मैंने ये आपको बताया कि आपने कोरस्पॉन्डिंग ईच प्लेस वैल्यू के नीचे दूसरी प्लेस वैल्यू नंबर लिखा होगा यानी कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है और उसमें जो कैरी वगैरह आएगा उसको भी साथ साथ आपने रिजॉल्व करना है तो वो सारा आपके पास एक नया आंसर आ जाएगा। तो इन दो नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो इसमें आंसर आ रहा है वो है इसमें जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आंसर है 16105850। इन दोनों होल नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये इसमें आंसर आ गया। इसी तरह अब हम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन को देखा इसी तरीके से अब हम इसको डिवीजन को देखते हैं कि डिवीजन को हम कैसे करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हमने डिवीजन को डिस्कस करना है। अब डिवीजन क्या होती है, जिस तरह हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन है इसी तरह जो डिवीजन है ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है कि आप एक नंबर को बार बार किसी नंबर से माइनस करते जाएं तो आपको तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम नाम देते हैं डिवीजन का। अब फॉर एग्जांपल एक मेरे पास नंबर है 15 उसमें से मैं 5 को माइनस करवाना चाहता हूँ एक दफ़ा तो 15 माइनस 5 आ गया 10। अगर मैं 2 दफ़ा करवाना चाहता हूँ तो 15 माइनस 5 करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 5। अगर मैं 3 दफ़ा इसको करवाना चाहता हूँ 5 को
15 से माइनस, तो 15 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 माइनस 15 0। तो रिपीटेड आप इसकी सब्ट्रैक्शन करें जब तक इसमें आंसर ज़ीरो नहीं आ जाता। तो जैसे ही ज़ीरो आएगा तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसको हम नाम देंगे कि ये डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिवीजन क्या है, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप और इसको अगर जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में बात की थी कि एक नंबर को बार बार रिपीट करके आप ऐड करवा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो फिर उसको बार बार ऐड करना मुश्किल है। इसी तरह डिवीजन में भी ऐसा ही है कि आप के पास एक बड़ा नंबर है 100, आप उसमें से 5 को बार बार माइनस करवा रहे हैं, तो 0 तक पहुंचने में तो वो बहुत दफ़ा उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम इसका जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसीजर सीखा, इसी तरह डिवीजन का भी एक प्रोसीजर हम इसमें सीखेंगे। तो डिवीजन में फिर हमने क्या करना है, अब अगर आपने 15 में जिस तरह 5 को 3 टाइम्स माइनस करवाया तो आंसर आया 0, तो हम क्या करेंगे, अगर 15 को मैं 5 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करवाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि 5 के टेबल में अगर आप देखें 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 3। तो इसी तरह अगर आप 100 में से 5 को कंटिन्यूसली माइनस करवाएं तो वो 20 टाइप हम इसमें से माइनस करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, वो 0 बनेगा। तो मतलब अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 20। ठीक है, 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, वो 20 आ जाएगा, क्योंकि मैं 100 में से 20 टाइम्स 5 को बार बार माइनस करवाऊंगा तो आंसर 0 बनता है। तो इस तरह ये एक डिवीजन का प्रोसीजर है, ये किससे निकला है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इससे हम सीख सकते हैं कि ये डिवीजन के प्रोसीजर को डिवीजन के प्रोसीजर जो होता है वो हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से मिल रहा है। अब जब हम कोई से भी दो नंबर्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो उसमें फिर हम डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि अगर जो आप जिस नंबर को आपने डिवाइड करवाना है उसको हम डिवाइडेंड का कहते हैं नाम, और जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको डिवाइज़र कहते हैं। फिर जो आंसर आ रहा होता है उसे हम क्वेश्चन कहते हैं, और रिमाइंडर अगर ज़ीरो आएगा तो वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो गया, अगर ज़ीरो नहीं आया तो उसका आंसर रिमाइंडर में, अगर ज़ीरो आ गया तो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो रहा है, अगर ज़ीरो नहीं आया तो फिर कोई ना कोई उसका रिमाइंडर बचेगा, तो वो उसको हम रिमाइंडर का नाम दे रहे हैं। तो मतलब फिर 4 तरह की टर्मिनोलॉजी है दो नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट और रिमाइंडर। क्वोशंट क्या होता है, जो आंसर आता है हमारे पास। और अब डिवीजन के लिए हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 12, उसको हम 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसको लिखने के कई तरीके हैं। 12 डिवाइड बाय 3 आप फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 12 फिर डिवाइड का सिंबल डालें फिर 3 लिख लें, तो उसको भी हम 12 डिवाइड बाय 3 पढ़ेंगे। फिर इसी तरह इसको आप डिवीजन का एक सिंबल होता है, उस सिंबल में भी इसको लिख सकते हैं। तो मतलब लिखने के इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए लिख सकते हैं। तो जब मैं 12 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 4, क्योंकि मैं 12 में से 3 को 4 टाइम माइनस करूँगा तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। तो 3 की टेबल में अगर आप देखें तो 3 4 द 12 होता है। तो 12 को जब मैंने डिवाइड किया 3 के साथ तो आंसर मुझे मिल गया 4। इसी तरह एक नंबर है 72, उसको अगर मैं 9 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो आप देखें 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 8 द 72 आपको मिल जाएगा। मतलब 72 में से 9 को अगर मैं 8 टाइम्स माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0। तो इसको अगर मैं सिंपली डिवीजन के ज़रिए करना चाहता हूँ तो मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज़ करते हुए 9 8 द 72 करूँगा तो मुझे आंसर 0 मिल जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज़ करते हुए हम डिवीजन को आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं। तो यही जो चीज़ मैंने अभी बोली है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज़ करते हुए हम दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो असल में फिर मल्टीप्लिकेशन भी के साथ भी तो डिवीजन का रिलेशन बन गया ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो डिवीजन होती है ये इन्वर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये जो डिवीजन है ये इन्वर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 3 मल्टीप्लाई 4 के आ जाएगा 12। लेकिन अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करवा देता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा,
4। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिवीजन है ये इन्वर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, ये उसी को ही हम इन्वर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप और भी बहुत सी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, यानी 3 टाइम्स 6 करूँ कि 6 को आपने 3 दफ़ा ऐड करना है तो 18 मिलता है, तो उसको मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखूँ तो 3 टाइम्स 6 द 18, 3 मल्टीप्लाई 6 द 18 आ गया। तो इसको अगर मैं डिवीजन में लिखना चाहूँ तो मैं लिख लूँगा 18 डिवाइड बाय 3, तो मुझे 6 मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक दूसरे का इन्वर्स ऑपरेशन आप इसीलिए कहते हैं। तो आप कोई से भी दो नंबर्स को इजीली तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के लिए हम इसमें मोस्टली जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को हम नाम देते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का। लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यार इसमें एक बेसिक जो हमने मल्टीप्लिकेशन में भी सीखी थी वो आपने अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करनी है और बच्चों को भी करवानी है। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया कि आप किसी भी होल नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो उस होल नंबर के साथ एक ज़ीरो इजाफी आ जाता है। 100 से करें 2 ज़ीरो आ जाएंगे, 1000 से करें 3 ज़ीरो आ जाएंगे, और इसी तरह इसको आगे कंटिन्यू आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 30 बन जाएगा, 3 के साथ एक ज़ीरो आ गया। 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 300 हो जाएगा, 2 ज़ीरो आ गए उसके साथ। 3 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे, 3 के साथ जो कि 3000 बन जाएगा। तो कोई भी होल नंबर है आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, तो उतने उसके ज़ीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो डिवीजन में भी ऐसे ही होता है कि जब आप किसी भी नंबर को 10 के साथ डिवाइड करें, 100 के साथ करें, 1000 के साथ करें, तो उस वक़्त क्या होगा कि उसके उतने ज़ीरो कम हो जाएंगे। उसके उतने ज़ीरो अगर डिजिट में आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 500 को 10 से डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करता हूँ। अगर मैं 500 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो 500 में देखें 2 ज़ीरो आ रहे हैं ना 500 में, तो इसका एक ज़ीरो कम हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 50। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 7000 को अगर मैं 100 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो देखें 7000 में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 3, तो 100 के 2 ज़ीरो थे तो वो इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 70, इसका आंसर आ जाएगा। 2 ज़ीरो इसमें से ख़त्म हो गए। और इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं 25,000 को 1000 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो देखिए 25,000 में 3 ज़ीरो आ रहे हैं, 1000 के 3 ज़ीरो है तो इसमें से 3 ज़ीरो आपने ख़त्म कर देने हैं, तो इसका आंसर आएगा 25। तो फिर डिवीजन में ये एक बेसिक सी एक चीज़ है जो कि आपने ज़हन नशीन करनी है कि आप जब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं या 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसका उतने ज़ीरो फिर कम हो जाते हैं उस डिजिट में अगर ज़ीरो आ रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर वो नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी अभी हम बात नहीं करते हैं। अभी हम अपने दोबारा उसी बात पे आते हैं कि किसी भी अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो आंसर उसमें तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए। ठीक है, आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि आप दो नंबर हैं उनको डिवाइड करना चाहते हैं, 75 डिवाइड बाय 3। अगर आप इसको डिवाइड करना है तो इसका फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें क्या कहता है, हम अगर आपके पास एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा नंबर है जो कि 2 डिजिट्स पे है, जैसे ये है 75, तो 75 को मैंने डिवीजन के अंदर रखना है और 3 को मैंने बाहर रखना है, क्योंकि 75 को डिवाइड करना है 3 के साथ। तो 75 डिवीजन के अंदर है और 3 बाहर है, तो 75 को डिवाइडेंड कहते हैं और 3 क्या है, डिवाइज़र। अब आपने इसको कैसे लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर हमें क्या बताता है। अब हम क्या करेंगे, जो पहला डिजिट है 75 का, पहला डिजिट लेफ़्ट साइड से उसको आपने देखना है और उस पे 3 का टेबल आपने पढ़ना है। तो जैसे 3 टू द 6 है, 3 3 द 9 है, तो वो 9 7 से बड़ा हो गया, तो आपने या तो 7 तक या 7 से नीचे तक टेबल इसका देख लिया, तो 3 टू द 6 इसमें आएगा। 7 में से 6 को माइनस करवाएंगे तो बाकी बचेगा 1। 1 चूँकि 3 से छोटा हो गया तो अब जो ऊपर और डिजिट था 7 के साथ उसको नीचे ले आएंगे, वो नीचे आएगा तो 1 के साथ मिलके वो बन जाएगा 15। अब 15 तक हमने 3 का टेबल पढ़ना है, तो 3 5 का 15 होता है।
रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन है वो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जब हम 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 25। और अगर आप इसको टेबल के जरिए देखना चाहें तो आप देखेंगे 25 मल्टीप्लाई 3 करें तो वो 75 ही होता है। तो इसका आंसर आ गया 25। तो इस चीज़ को मैं दोबारा एक रिपीट करता हूँ कि आप जब भी दो नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं तो टेबल के जरिए तो अगर छोटे नंबर है तो हम उनको इजीली डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़े से बड़े नंबर आ जाते हैं आपने उनको डिवाइड करना है तो फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए उसको डिवाइड करते हैं। और लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें क्या बताता है कि आपने क्या करना है, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिवाइड वो डिवीजन के अंदर आ जाता है, ठीक है, डिवीजन सिंबल में, और जो जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइजर के तौर पे बाहर आ जाता है। फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले डिजिट को देखना है कि अगर वो उस नंबर से बड़ा है तो उस तक टेबल आपने देखना है। जैसे 7 3 से बड़ा था तो मैंने 7 तक 3 का टेबल पढ़ना, तो 3 2 था 6 आया, और 6 7 में से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 3 से छोटा हो गया तो ऊपर कोई और डिजिट है तो वो नीचे आ जाएगा। जैसे 5 था तो 1 5 के साथ मिलकर 15 हो गया। 15 तक हमने 3 का टेबल पढ़ना, तो 3 5 था 15। ये 5 भी ऊपर आएगा 2 के साथ, तो 2 और 5 मिलकर 25 बन गया, तो 25 इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से फिर हम किसी भी दो होल नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम 82 को 4 से डिवाइड करवाना चाहते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चूँकि 4 से बड़ा है तो 8 को हमने 4 से डिवाइड करवाना है। तो देखते हैं 4 का टेबल, तो 4 1 4 4 2 8, तो वो एग्जैक्ट 8 तक आ रहा है, तो 8 माइनस 8 करेंगे 0 आ गया। फिर जो ऊपर डिजिट बचा हुआ है वो 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये 4 से छोटा हो गया तो फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो उस वक्त हम कहते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, और इसका कोई ना कोई फिर रिमाइंडर इसमें जो आ रहा है वो इसके आंसर के साथ लिखा जाएगा। जैसे अब इसका आंसर क्या बनेगा, 2 विद रिमाइंडर 2। इसका जो क्वेश्चन है वो आंसर इसका होता है जो कि 2 है, और लेकिन अब इसमें साथ रिमाइंडर भी आ गया जो कि 2 है। 2 विद रिमाइंडर 2, ये आप इसमें बता सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी बहुत से डिजिट्स लेके कोई से होल नंबर्स को लेके आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल इसमें लेता हूँ, आप 92 को 4 से डिवाइड करके देख लें। तो अगर मैं 92 को 4 से डिवाइड करूँ तो चूँकि 9 4 से बड़ा है ना पहला डिजिट जो है, तो 4 2 था 8 करेंगे, 9 माइनस 8 1 आ गया। फिर ऊपर एक डिजिट 2 है वो भी नीचे आ गया। तो अब 4 12 को डिवाइड करेगा तो 4 3 था 12, तो आंसर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो इसका क्वेश्चन है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन है 23, तो 92 डिवाइड बाई 4 करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 23। तो अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका जस्ट जो क्वेश्चन है वो आंसर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर आप इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो साथ इसके लिखेंगे, और रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, फिर हम उसको वहाँ पे रोक देते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो इस तरह और बहुत सी एग्जांपल जो कि आपको प्रैक्टिस में दी जाएंगी वो आपने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करके देखना है कि दो नंबर्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिवीजन है ये बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ होती है। जैसे कि इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप फैमिली में एक पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और वो फैमिली के आपके जितने भी लोग हैं सबको आपने डिवाइड करके देना है वो पिज़्ज़ा। तो ये जो डिवीजन का प्रोसीजर है ये हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने पार्सल में कुछ आइटम्स को पैक करके भेजना है, और हर पार्सल में आप कहते हैं कि इक्वली आइटम्स को पैक करना है। तो ये जो आप आइटम्स को इक्वली पैक करके पार्सल प्रिपेयर कर रहे हैं ये डिवीजन के प्रोसीजर के ज़रिए आप इसको लेके चल रहे हैं। तो इस तरह आपने यकीनन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि डिवीजन क्या मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और डिवीजन क्या होती है। तो ये वाली चीज़ें आपने अच्छे तरीके से बच्चों को भी क्लियर कर देनी है। और डेली लाइफ में भी कुछ जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है इसी तरह आप डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल दे के बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 17। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। मतलब ये कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और फिर 1000 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 381। तो 381 को जब मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, राइट साइड पे एक जीरो इजाफी आ जाएगा, 381 साथ आ गया जीरो, तो ये बन गया 3810। इसी तरह अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दो जीरो साथ इजाफी आ जाएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 38,100। इसी तरह अगर मैं इसको 381 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट साइड पे 381 के कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, जो कि रकम बनेगी 3,81,000। तो आपको जिस तरह लेक्चर में मैंने समझाया था कि किसी भी नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे एक ज़ीरो इजाफी आ जाएगा नंबर के साथ, और अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दो ज़ीरो आ जाएंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। तो इसी तरह इसकी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, तो बी पार्ट में 4090, ये हमें एक रकम दी हुई है 4090। तो इसको जब मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4090 के साथ एक ज़ीरो आ जाएगा राइट साइड पे, तो ये रकम बन जाएगी 40,900। फिर अगर मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो दो ज़ीरो राइट साइड पे हो जाएंगे, 4090 के साथ दो ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये कितनी रकम बन जाएगी, 4,09,000। ठीक है, 4,09,000 इसको पढ़ लें या 409,000 इसको पढ़ लें। ठीक है, 409,000 तो ये आ जाएगा। और अगर मैं इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 4090 को, तो एंड पे 3 ज़ीरो इजाफी हो जाएंगे राइट साइड पे, तो ये रकम कितनी बन जाएगी, देखें इस रकम में ये आ जाएगा 4090 के साथ 3 ज़ीरो इजाफी आगे राइट साइड पे, तो ये बन रहा है 4,90,000। ठीक है, ये रकम इसमें आ गई 4,90,000। तो आपने देखा कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे एक ज़ीरो आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर के राइट साइड पे दो ज़ीरो आ जाएंगे, अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर के राइट साइड पे 3 ज़ीरो आ जाएंगे, तो वह नंबर बढ़ जाता है। तो इसी तरह बाकी और इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। तो इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जिस तरह हमने मल्टीप्लाई करना सीखा 10 से, 100 से, 1000 से। इसी तरह अगर कोई नंबर दिया हुआ है आप उसको 10 से, 100 से या 1000 से डिवाइड करना भी हमने लेक्चर में सीखा है, तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमें दिया हुआ है 49,000। तो 49,000 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4900। तो आपने देखा है जब मैं 10 से डिवाइड किया तो एंड पे राइट साइड पे जो ज़ीरो आ रहे हैं उनमें से एक ज़ीरो कम हो गया, एंड वाला जो ज़ीरो है वो कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49,000 से बन जाएगा 4900। अगर मैं इसी नंबर को 49,000 को 100 से डिवाइड करूँगा तो एंड से दो ज़ीरो कम हो जाएंगे, तो ये आंसर आएगा 490। ठीक है, और अगर मैं 49,000 को 1000 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो आएगा 49, एंड वाले तीनों ज़ीरो ख़त्म हो गए। तो ये हमने लेक्चर में भी सीखा कि इसकी हम ये प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं कि किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका एक ज़ीरो राइट साइड वाला कम हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो दो ज़ीरो कम हो जाएंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 ज़ीरो राइट साइड से कम हो जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है, ये इसका शॉर्टकट वे होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है 78,000। तो जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 7800, एक ज़ीरो ख़त्म हो गया। जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा 78,000 को तो दो ज़ीरो ख़त्म हो गए, तो ये आ जाएगा 780। ठीक है,
और जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा 78,000 को, तो एंड वाले तीनों ज़ीरो ख़त्म किए तो ये बच जाएगा 78। तो आपने देखा कि आप बड़ी इजीली किसी भी नंबर को 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस क्लास में आसानी के लिए ऐसे नंबर ही दिए हैं जिनके एंड पर ज़ीरोज़ मौजूद हों। जैसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो एंड पर ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो एक कम हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर एंड पे 2 ज़ीरो होंगे तो 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे। 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो एंड पे 3 ज़ीरो होंगे तो 3 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे इसके। तो ये आसानी के लिए इस बुक में ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग नंबर्स। ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, अब इन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये अब चीज़ हमने इसमें सीखनी है कि दो नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं आप उनको कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हम देखते हैं। ए पार्ट में हमें दिया हुआ है कि 624 को हमने मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ। तो हमने लेक्चर में मल्टीप्लाई करना सीखा था, उसी तरीके को हम यहाँ पे यूज़ करते हुए यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, 624 को मल्टीप्लाई करवाना है 23 के साथ। तो हम इसको वर्टिकली लिख लिया हमने, ऊपर 624 है और नीचे हमने लिख लिया 23, और इन दोनों रकमों को हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, हम 1 प्लेस से शुरू करें। 23 का जो 1 प्लेस है वो है 3, 1 प्लेस पर जो डिजिट है वो है 3। तो 3 से हम स्टार्ट करेंगे और 3 हम ऊपर वाले 624 के हर डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका भी हमने 1 प्लेस से ही शुरू करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो नीचे रकम हमने लिखी है 23 है वो, तो 1 प्लेस वाले डिजिट से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली पूरी रकम को उसके हर डिजिट से। तो ऊपर जो रकम आ रही है वो है 624, तो उसका हर डिजिट से लहदा मल्टीप्लाई करना है। और कहाँ से शुरू करना है, राइट साइड से शुरू करना है, मतलब 1 प्लेस से शुरू करेंगे। पहले 1 प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 प्लेस को, फिर 100 प्लेस को, और इसी तरह आगे और भी आ रहे हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है पहले 4 के साथ, तो क्या आएगा 3 4 12। 12 का हम 2 लिखेंगे 1 प्लेस वाला डिजिट, और जो 10 प्लेस वाला डिजिट है 1 वो हम ऊपर कैरी ले जाएंगे, 1 हम ऊपर कैरी ले गए। ठीक है, ऊपर हमने 2 जो ऊपर रकम आ रही है ना 624, वहाँ हमने 2 के ऊपर छोटा सा करके 1 लिख दिया। ये 1 क्या है, कैरी है ये। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, अब 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो ऊपर 624 में 2 आ रहा है 10 प्लेस पर है, 1 प्लेस वाला मल्टीप्लाई हो गया, अब हमने 10 प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6, और ऊपर 1 कैरी था वो इसमें ऐड हुआ तो 7 हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 1 7। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 100 प्लेस वाले डिजिट जो कि 6 है, तो 3 मल्टीप्लाई 6 किया तो 18। एंड पे आइए तो ये सारी रकम इसमें लिख लेंगे। ये हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई करवा लिया 624 को 1 प्लेस डिजिट 3 के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हमने 624 को मल्टीप्लाई करना है 10 प्लेस वाले डिजिट 2 के साथ। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 चूँकि 10 प्लेस पर है तो इसका मतलब होता है हम 20 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसको। ठीक है, तो आसानी के लिए हम कह रहे हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एंड पर 0 से शुरू करते हैं। हमने जो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर लिखा है वो है 1872, ये नंबर आया है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके नीचे वर्टिकली हमने 2 से नीचे पहले 0 लगा देना है। 0 क्यों लगा रहे हैं, हम अब 10 प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो कि 2 है नीचे वाले नंबर का। ये 10 प्लेस वाला डिजिट है तो हम 0 लगा देंगे अपनी तरफ से। ये 0 क्यों लगाते हैं ये मैंने आपको अभी बताया कि ऊपर वाले पूरे नंबर को 624 का अब हमने 10 प्लेस डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 प्लेस पर है तो हम इसका मतलब है कि 624 को 20 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो भी आंसर आएगा उसके एंड पे एक 0 भी इजाफी आएगा। तो हम क्या करते हैं, वो 0 पहले ही लगा देते हैं, और आसानी के लिए अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 624 के साथ। तो 2 को अब मैंने 624 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या करेंगे, 2 को हमने हर डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना है और राइट साइड से शुरू करेंगे 1 प्लेस से, फिर 10 प्लेस, फिर 100 प्लेस। तो 2 को मैंने 1 प्लेस वाला डिजिट 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8 आ गया। फिर मैंने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। फिर 2 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, तो एंड वाला डिजिट है तो सारा रकम इसमें लिख दी हमने। तो वो हमने 624 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो नीचे वाला नंबर 2 डिजिट पर ही मुश्तमिल था, इसलिए यहाँ पे ये
दोनों डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 के साथ भी और 2 के साथ भी। अब हमने क्या करना है, जो वर्टिकली दोनों नंबर हमने नीचे लिखे हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के उनको हमने ऐड कर लेना है। तो उनको हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है मेरे पास, 2 प्लस 0 आ रहा है तो 2 आ गया। 7 प्लस 8 करेंगे तो 15, 1 इसमें कैरी चला जाएगा, 1 कैरी हमने जो ऊपर 1872 है 8 के ऊपर छोटा सा हमने 1 लिख दिया क्योंकि ये 1 कैरी है। तो 8 प्लस 4 12 और 12 और 1 इसमें कैरी था, 1 ऐड किया 13, 13 आ गया। 13 का 3 लिखेंगे, 1 फिर कैरी चला गया। ये 1 कहाँ पे लिखेंगे, 1872 जो ऊपर नंबर है इसमें हमने 1 के ऊपर 1 लिख दिया कैरी। तो 1 प्लस 2 किया तो 3 और 1 कैरी था 4 हो गया और फिर एट द एंड जो 1 आ रहा है वो इसमें 1 आ गया। तो जब हमने 624 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा एक प्रोसीजर होगा जो हमने कंप्लीट किया। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 14,352। तो आपने देखा कि हमने दो नंबर को बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया हमारे पास 14,352। तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैंने कैसे किया है। 624 को 23 से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने ऊपर लिखा 624 और नीचे लिखा वर्टिकली 23। ठीक है, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 23 का 1 प्लेस वाला डिजिट ऊपर वाले 624 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपने 1 डिजिट से शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड तक जो भी एंड वाला डिजिट होगा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 पहले 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से, फिर 6 से, ये सारा कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब हम 10 प्लेस वाला डिजिट जो नीचे आ रहा है 23 में वो है 2। तो अब 2 को ऊपर वाले हर डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह राइट वाले से शुरू करके लेफ्ट तक जाना है। तो हमने कहा चूंकि 2 10 प्लेस पर है तो 10 प्लेस पर है तो जो भी 624 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने फिर 10 से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो 10 प्लेस पर है। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंट वे से समझ सकते हो कि 10 प्लेस पर जो डिजिट है 2, आप उसको जब 624 से मल्टीप्लाई किया जो आंसर है उसको 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई ऊपर अभी हमने क्वेश्चन में सीखा कि किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड पे क्या आता है, एक इजाफी 0 आ जाता है ना। तो हम आसानी के लिए फिर क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से 0 लगाते हैं पहला डिजिट। ठीक है, वर्टिकली लिखना होता है ना, तो 1 प्लेस के नीचे हमने 0 लगाया और फिर हमने आगे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया हर डिजिट को, तो वो आया था 1248। तो अब हमने क्या किया, वर्टिकली नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस, फिर 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस के नीचे 1000 प्लेस और फिर आगे 10,000 प्लेस। तो हर को वर्टिकली हमने सबको ऐड कर लेना है। जब हम वर्टिकली सबको ऐड कर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। दो नंबर जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं 624 को 23 के साथ, आंसर आया 14,352। तो इस तरह आपने देखा हमने बड़ी आसानी के साथ दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। तो इसी तरीके से हम इसके एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में अगर हम 2 4 5 6 एक नंबर दिया हुआ है 2456, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 90 के साथ। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 90 के साथ। तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे नंबर है 90 उसका 1 प्लेस वाला डिजिट ऊपर वाले हर डिजिट से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर से भी हम 1 प्लेस से शुरू करेंगे। तो जब 0 ऊपर वाले हर डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो 0 ही रहता है ना, तो 0 हर डिजिट से मल्टीप्लाई होता जाएगा तो 0 ही आएगा। 0 मल्टीप्लाई 6 0, 0 मल्टीप्लाई 5 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0। तो ऊपर आपने क्या किया, 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये 0 से मल्टीप्लाई, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, 10 प्लेस डिजिट है 9, तो 9 को ऊपर वाले हर डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 चूंकि 10 प्लेस पर आ रहा है, जो भी आंसर बनेगा 2 4 5 6 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसके एंड पे क्या होगा, 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पर 0 एक इजाफी आएगा। तो वो 0 हम पहले ही लगा लेते हैं और 9 को फिर ऊपर वाले हर डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 को ऊपर वाले हर डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो 9 6 दा, सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। ठीक है, 1 प्लेस से हम शुरू करते हैं ना, तो 9 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 54। तो 54 का हमने 4 लिखा, 5 इसमें क्या कैरी होगा
तो 5 इसमें हमने ऊपर 2 4 5 6 के ऊपर जो 5 है उसके ऊपर हमने 5 लिख दिया छोटा सा करके, ये कैरी है। अब 9 मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है, 10 प्लेस पर आगे 5 आ रहा है, तो 9 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 45, 45 में ये 5 जो कैरी था वो ऐड करेंगे तो 50 हो गया। तो 50 का 0 लिखेंगे, 5 फिर कैरी चला गया। अब 100 प्लेस पर 4 आ रहा है, तो 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 36, 36 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 41। तो 41 का हमने 1 लिखना है और 4 इसमें कैरी चला जाएगा। 9 टू द 18, 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22। तो ये हमने क्या किया, 9 को मल्टीप्लाई करवा दिया। क्योंकि 9 10 प्लेस पर था तो हमने कहा था 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसको 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमने स्टार्टिंग में पहले ही 0 लगा दिया था ताकि वर्टिकल इसकी जो पोजीशन है वो सही रहे। तो वर्टिकल पोजीशन में अब हमने 1 प्लेस को 1 प्लेस के ऐड करना है तो 0 प्लस 0 0, फिर 10 प्लेस वालों को ऐड करेंगे 0 प्लस 4 4, फिर 100 प्लेस में 0 प्लस 0 0, फिर 1000 प्लेस पर 1 0 प्लस 1 1, फिर 10,000 प्लेस पर 2 है, फिर 100,000 प्लेस पर 2 है। तो ये सारा हमने ऐड करने के बाद ये लिख लिया। तो आपने देखा हमने बड़ी आसानी के साथ दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इससे इस तरह हमारा आंसर क्या बना है, जब हमने 2 4 5 6 को मल्टीप्लाई किया 90 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 2,21,040। ठीक है, ये हमारे पास इसमें आंसर आ रहा है। तो ये आपने देखा कि हम इसको दोबारा मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 2 4 5 6 को पहले हमने 1 प्लस डिजिट 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो सारे 0 0 ही आएंगे। फिर इसके बाद 2 4 5 6 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10 प्लेस पर है तो जो भी आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पे 0 एक इजाफी आता है, तो 0 हमने शुरू में लगा लिया और फिर 9 को हमने हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो वर्टिकली फिर हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ गया। तो हमने इसको बड़ी आसानी के साथ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लिया। इसी तरह हम इसका एक और पार्ट सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, तो सी पार्ट में 1092 इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 981 के साथ। तो हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो तरीकाकार हमने अभी जो सीख लिया है वही तरीका हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लेस वाले डिजिट को ऊपर वाले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लेस पे आ रहा है नीचे वाले नंबर में 1, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आते जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 9 9, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। 1 से कोई भी डिजिट 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही आता है ना। इसके बाद अब हमने मल्टीप्लाई करना है 10 प्लेस पर डिजिट है 8, ये ऊपर वाले हर डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 10 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो एंड पर हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 से हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो वो 0 एंड पर आ जाएगा जाफी, तो 0 से हमने स्टार्ट कर लिया। फिर 8 को हर डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई 2 16, 1 कैरी चला गया। 9 के ऊपर हमने 1 लिख दिया। फिर 8 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, और उसमें 1 ऐड किया 73, 3 लिख दिया। 7 कैरी चला गया। तो 8 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0, 0 प्लस 7 किया तो 7 आ गया। फिर 8 मल्टीप्लाई 1 किया तो 8। ठीक है, हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या करना है, नीचे वाले नंबर में 10 प्लेस के बाद 100 प्लेस पर भी डिजिट आ रहा है जो कि 9 है। अब हमने 9 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले पूरे नंबर के साथ, हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और कहाँ से शुरू करते हैं, 1 प्लेस डिजिट से शुरू करना है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो 9 चूँकि 100 प्लेस पर आ रहा है तो जो भी नंबर ऊपर है उसको जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको फिर हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ। तो किसी भी नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एंड पर क्या आते हैं, 2 0 आ जाते हैं ना जाफी, तो हमने वो 2 0 पहले ही लगा लेने हैं। ठीक है, ताकि हमारी वर्टिकली हम इसको लिख सकें। तो हमने 2 0 पहले ही लगा लिए। फिर हमने 9 को 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो 9 टू द 18, 1 कैरी चला गया, ये 1 हमने ऊपर लिख लिया। 9 के ऊपर पहले भी 1 हमने कैरी लिखा था, ये उसके भी ऊपर छोटा सा करके और लिख देंगे 1। तो 9 9 द 81, 81 में 1 जो कैरी है ये ऐड करेंगे 82 हो गया। तो 82 का हमने 2 लिखा, 8 कैरी चला गया। ठीक है, तो 0 के ऊपर 7 पहले भी कैरी लिखा था, अब इसके ऊपर आ गया 8। ठीक है, ये हमने कैरी छोटा सा करके लिख दिया। तो 9 मल्टीप्लाई 0 0, 0 प्लस 8 करेंगे तो 8 आ गया। फिर 9 मल्टीप्लाई 1 किया तो 9 आ गया। तो हमने देखा हमने 9 को हर डिजिट के साथ लगा रहा था मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना था तो हमने पहले ही 2 0 राइट साइड पे लगा दिए थे ताकि वर्टिकली ये इनकी पोजीशन ख़राब ना हो। 1 डिजिट के नीचे सारे 1 डिजिट, फिर
10 डिजिट के नीचे सारे 10 डिजिट, तो 100 डिजिट के नीचे सारे 100 डिजिट वाले, 1000 डिजिट के नीचे 1000 डिजिट वाले, फिर 10,000 डिजिट के नीचे 10,000 डिजिट वाले, और फिर एंड पे 100,000 वाले, 100,000 प्लेस वाले डिजिट आ रहे हैं। तो आपने देखा हमने क्या किया है, हमने ऊपर वाले नंबर को हर प्लेस वैल्यू डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया है। प्लेस वैल्यू 1 पर जो डिजिट आ रहा था उससे पहले मल्टीप्लाई किया 1092 को, तो 1092 ही आ गया। फिर प्लेस वैल्यू डिजिट 10 पर जो 8 आ रहा है, हमने 1092 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 87360 आ गया। फिर हमने 1092 को 100 प्लेस वैल्यू डिजिट 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको हमने 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ गया 982800। तो अब ये मैंने तीनों डिजिट के साथ लहदा मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करना है, अब वर्टिकली इनको ऐड कर लेना है, इन तीनों वैल्यूज़ को। तो 2 + 0 + 0 2, 9 + 6 + 0 करेंगे तो 15, 1 कैरी हो गया। ये 1 आपने ऊपर लिख लेना है, 1092 ऊपर वाली रकम है ना, तो 0 के ऊपर 1 कैरी लिख दिया। तो 0 + 3 + 8 करेंगे तो क्या आएगा, 8 + 3 11, और 1 कैरी था 12, 12 1 फिर कैरी चला गया, ये 1 के ऊपर आपने लिख लेना है, ठीक है। तो 1 + 7 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, 10 में 1 कैरी भी था तो 11 हो गया, 11 का 1 लिखेंगे तो 1 ऊपर आ गया। 8 8 16, और 1 कैरी था 17 हो गया, 1 फिर कैरी है तो 9 + 1 10 हो गया। तो ये आपने देखा, आपने बड़ी आसानी के साथ तीनों वैल्यूज़ को ऐड भी कर लिया। तो 1092 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 981 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 10711252। तो इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो ये क्या है, 1,71,252 आंसर आया मेरे पास। तो आपने देखा, हम बड़ी आसानी के साथ कोई सी भी दो वैल्यूज़ अगर हमें दी हुई हैं तो हम उनको बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। हम इन नंबर्स को डिवाइड करना चाहते हैं, ये नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हमें दिया हुआ है, इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। 4 का ए पार्ट देखिए हमें दिया हुआ है 13,440। ये नंबर को हमने डिवाइड करना है बाय 15। 15 से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो डिवाइड करने का तरीका जो हमने लेक्चर में सीखा था उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम को हम डिवीजन के अंदर रखेंगे 13,440, और 15 हमने बाहर रखना है। अब हमने 15 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि पहले ये 1 छोटा है 15 से, फिर आगे 3 को साथ मिलाया तो 13 भी छोटा है, तो फिर हम आगे 4 को भी साथ मिला लेंगे, मतलब 134 तक हमने 15 का टेबल पढ़ना है। तो 134 तक जब हम टेबल पढ़ेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, तो 15 को हम क्या करेंगे, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 को तो क्या आंसर आता है 120। तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आ जाएगा 135, जो कि बड़ा हो जाएगा 134 से। तो हमने यहाँ तो 134 तक आना है या उससे छोटी वैल्यू। तो 15 × 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो 134 में से 120 हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, 4 - 0 किया तो 4, ठीक है, और 3 - 2 किया तो 1, और ये रिमेनिंग आया 14। 14 चूँकि 15 से छोटा है तो ऊपर जो वैल्यूज़ है वो ऊपर अभी 4 और 0 था जिसको हमने यूज़ नहीं किया। तो 4 और 0 में से हमने 4 को नीचे ले आना है, ठीक है। अब हमने 144 बन गया, तो 144 तक अब हमने टेबल पढ़ना है 15 का। तो 15 × 9 करूँगा तो 135 आएगा, 15 × 10 करूँगा तो 150 हो जाएगा, जो कि बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमने क्या करना है, 144 में से 135 माइनस करना है। तो 1 प्लेस वैल्यू डिजिट में से 1 प्लेस वैल्यू डिजिट, 4 में से 5 तो माइनस नहीं हो रहा, क्या करें 7 में से हम कैरी ले लेंगे। तो 14 - 5 किया तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रह गया, 3 - 3 किया 0, 1 - 1 किया 0, तो 9 रह गया। अब ऊपर एक 0 इजाफी बचा हुआ था जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, तो अब वो नीचे ले आएंगे तो 90 हो गया। अब 90 तक 15 का टेबल हमने पढ़ना है, तो 90 तक 50 का टेबल क्या होगा, 15 × 6 करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। 15 × 6 किया तो 90 हो गया, और इस तरह हमने इन दो रकमों को डिवाइड कर लिया। तो आपने देखा कि हम दो रकमों को बड़ी इजीली डिवाइड कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया, हमने 13,440 को डिवीजन के अंदर रखना है और 15 को बाहर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है
15 से हमने डिवाइड करना है तो अंदर वाली रकम देखें, सबसे पहली है 1, ठीक है, लेफ्ट साइड पे सबसे पहली है 1, तो 1 चूंकि 15 से छोटी है तो आगे वाली रकम भी साथ मिला लें 3 को, तो 13 हो गया, अभी भी छोटा है तो एक और डिजिट को साथ मिला लें तो 134, तो 134 चूंकि 15 से बड़ा है तो 134 तक हमने टेबल पढ़ना है, तो 15 मल्टीप्लाई 8 किया तो 120, तो 120 134 से माइनस किया तो 14 आया। अब 14 चूंकि छोटा हो गया तो ऊपर एक डिजिट हम नीचे ले आएंगे, 4 हम नीचे ले आए तो 144 तक अब हमने 15 का टेबल पढ़ा तो 15 मल्टीप्लाई 9 135 आ गया। अब 144 में से 135 माइनस किया तो 9 बचा, अब ऊपर एक जीरो इजाफी पड़ा हुआ था तो वो भी हम नीचे ले आए तो 90 हो गया, तो अब 90 तक टेबल पड़ा तो 15 मल्टीप्लाई 6 90, तो रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो ऊपर हमारे पास आया ये इसका आंसर हो जाता है, तो 896 इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा अब दो नंबर्स को बड़े इजीली तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह हमने लेक्चर में सीखा था, आपने सीखा कि आप इनको बड़े इजीली तरीके से डिवाइड करवा सकते हैं। तो इसका हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हम इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हमें दिया हुआ है कि हमने 86,449 को डिवाइड करना है 29 के साथ, ठीक है, 86,449 को डिवाइड करना है 29 के साथ। तो अगर मैंने इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले 29 से डिवाइड करना है, तो पहला डिजिट है लेफ्ट साइड पे 8, चूंकि छोटा है तो आगे वाला डिजिट में लाएं, 6 है, 86 हो गया। तो अब मैंने 86 को डिवाइड करना है 29 के साथ, तो जब मैं 86 को डिवाइड करूंगा 29 के साथ तो मेरे पास अब हमने 86 तक टेबल पढ़ना है, ये 86 से छोटा आ जाए या 86 के बराबर आ जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं 29 मल्टीप्लाई, अगर मैं 3 करता हूं तो वो 87 आ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो फिर 29 मल्टीप्लाई 2 मैं करूंगा, 29 मल्टीप्लाई 2 वो है 58, तो 58 86 में से माइनस करना है, तो 1 प्लेस डिजिट है 6, तो 6 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 7 से क्या ही लेंगे, तो 16 माइनस 8 8, 7 माइनस 5 2, 28 बचा ना, ठीक है। अब 28 चूंकि छोटा है तो आगे ऊपर हमारे पास अभी 3 डिजिट पड़े हुए हैं, तो अब हमने 4 डिजिट जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, जो आगे वाला डिजिट था वो नीचे आ गया 284। अब 284 तक हमने 29 का टेबल पढ़ना है, तो 284 तक हमने 29 का टेबल पढ़ना है, तो ये आएगा, अगर हम 29 को मल्टीप्लाई करूँ 10 के साथ, ठीक है, 29 मल्टीप्लाई 10 तो वो 290 बनेगा जो कि इससे बड़ा हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं 29 मल्टीप्लाई 9 करते हैं, तो ये आ जाएगा 261, तो 261 284 से माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 3 8 माइनस 6 2 2 माइनस 2 0 हो गया। अब 23 फिर छोटा हो गया तो ऊपर एक और डिजिट 4 भी है अभी, तो 4 नीचे ले आएंगे। अब 234 तक हमने पढ़ना है, तो 234 तक अब पढ़ना है, तो 229 को मल्टीप्लाई अगर मैं 7 के साथ करूं तो 203 आ रहा है, 29 को अगर मैं 8 के साथ करूं तो 232 आ रहा है, तो 232 234 से छोटा है ना, तो 29 मल्टीप्लाई 8 किया हमने 232 आ गया, ठीक है। अगर 29 मल्टीप्लाई 9 करूंगा तो वो 261 जो कि बड़ा हो जाएगा, तो हमने 234 में से 232 माइनस करना है तो 2 बचेगा, और ऊपर एक डिजिट अभी 9 इजाफी पड़ा हुआ तो 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले सारे डिजिट नीचे आ चुके हैं। अब 29 है, डिवाइड बाय 29, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 29 मल्टीप्लाई 129, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 2981। जब हमने दोनों नंबर जो हमें दिए हुए हैं इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमने देखा कि हमारे पास आंसर आ गया 2981, ठीक है। जब हमने 86,449 को डिवाइड किया 29 के साथ तो मेरे पास आंसर आ गया 2981। तो आपने देखा आप दो नंबर्स को बड़े आसानी के साथ डिवाइड करवा सकते हैं। तो इसी तरह हम इसकी क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर इसका एक और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें एक दिया हुआ है कि उमर मंथली इनकम इज ₹13,582, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इन 134 मंथ्स। 134 मंथ में हमने इसकी टोटल इनकम बतानी है। मंथली इनकम हमें दी है 13,582, जो कह रहा है इसकी टोटल इनकम बतानी है 134 मंथ्स। 134 मंथ्स में इसकी टोटल इनकम बतानी है, तो कैसे करेंगे। आपके पास एक महीने की इनकम दी हुई है उमर की,
तो हमने उसके 134 मंथ्स की इनकम बतानी है। तो क्या करेंगे, जो एक महीने की इनकम है उसको 134 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बताया है। 13,582 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे। जो 3 वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने एडअप करना है, और एडअप करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड इसका आंसर बनेगा। तो 13,582 को मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब 134 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1,819,988। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। 134 मंथ्स की इतनी सैलरी बनेगी उसकी। ठीक है, 134 मंथ्स की इतनी सैलरी बन रही है उसकी। तो आपने देखा रियल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो रियल लाइफ में आपने देखा कि अगर आपके पास किसी एक मंथ की सैलरी है तो आप उसको 134 मंथ की सैलरी मालूम कर सकते हैं। जैसे क्या किया हमने, एडअप करवा लिया। तो एडअप करवाने से हमें उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ से मिल गई। इस ऑडियो के साथ आपको लेक्चर का मटेरियल, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कंप्रीहेंसिव टेस्ट विद आंसर कीज शेयर किया जाएगा ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।